Question 2.13. Figure shows the xt plot of one-dimensional motion of a particle. Is it correct to say from the graph that the particle moves in a straight line for t is less than 0 and can on a parabolic path for t is greater than 0? If not, suggest a suitable physical context for this graph. क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है हमको, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में हमको ये बोला है कि आपको ये बताओ ये किस तरह का ग्राफ है, क्या शो कर रहा है ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले हमको समझ में आ जाना चाहिए, ग्राफ देखते ही ये ग्राफ है x के बीच और t के बीच, x t ग्राफ, इसको नोट कर लो, नेवर, एक बार और लिख लो, नेवर shows trajectory of a particle, ठीक है। ये ट्रैजेक्टरी या पाथ कभी नहीं दिखाता, ट्रैजेक्टरी या पाथ ऑफ ए पार्टिकल। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या शो करता है? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ शोज वेलोसिटी, ये हमें पता होना चाहिए। ये स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमेशा हमें वेलोसिटी दिखाता है, ये ट्रैजेक्टरी कभी शो नहीं करता, हमको ये पहली बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको दिख रहा होगा किस तरह ये वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, हर एक एक पॉइंट पर ये वैल्यू इसकी लगातार चेंज हो रही है, कोई फिक्स नहीं है। जिससे आपको साफ पता चल रहा है दिस इज नॉट डायरेक्ट फंक्शन, दिस इज इनडायरेक्ट फंक्शन। आप इस तरह के फंक्शन को बोलते हो, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर कुछ मैथ्स के स्टूडेंट्स इस ग्राफ को देख रहे हैं, जो मैथमेटिक्स के ब्रांच के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, या मैथ्स इनका अच्छा है वो देख रहे हैं, वो देखते ही समझ जाएंगे ये किस तरह का ग्राफ है। अगर आप 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 3 तरह के फंक्शन होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, इस तरह के फंक्शन होते हैं। देख के आपको क्या लग रहा है किस तरह का ग्राफ है ये? क्या ये आपको ये नहीं लग रहा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? क्वाड्रेटिक फंक्शन ये होता है ना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है, तो एक्स स्क्वायर वाला मतलब तो अगला क्वेश्चन का ये पार्ट है, अगर ये नहीं है तो सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक ही है, हमने बहुत पहले पढ़ा था इसके बारे में, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल के लिए हमने पढ़ा था h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या h इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, g कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये ग्राफ एक्स टी ग्राफ में ऐसा शो करता है, एच टी ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हाइट है, इसी टावर से आप पार्टिकल को थ्रो करो, ये टावर है, इस पार्टिकल को थ्रो करो तो ये जो पाथ फॉलो करेगा पैराबोलिक पाथ, ये पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पैराबोलिक पाथ शो करता है, ये एच टी ग्राफ में होता है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, ठीक है, इसमें शो होता है, अदरवाइज किसी और में शो नहीं होता, ठीक है। ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन।